जय श्री राम कृष्ण मंदिर जगत गुरुवम मदन भागीरथी कावरिल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नीति सत्संग का प्रसंग है मगा नक्षत्र का वर्षा जल। हम प्रकृति से पैदा हुए हैं, प्रकृति से सदैव जुड़े रहते हैं तो स्वस्थ तंदुरुस्त रहते हैं, अपनी उन्नति कर सकते हैं, उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। अतः हम प्रकृति के अनुसार ही जीवन जी, ये महापुरुषों का निर्देश है, आदेश है, कहना है। तो हमारे यहाँ 27 नक्षत्र मानते हैं और 27 नक्षत्रों में से अलग अलग नक्षत्र होते हैं, 100 दिन के ऐसे कहा जाता है। इसमें से हमें वर्षा आधारित खेती विशेष करते आ रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने अलग अलग नक्षत्रों की विशेषताएं बताई है कि इस नक्षत्र में बाजरी अच्छी होती है बोने से, इस नक्षत्र की बरसात में मोट बोने से अच्छे होते हैं, ऐसे कहा जाता है। ऐसे मृगसरा और आद्रा जो होते हैं उसमें बाजरी बहुत ही अच्छी होती है, इस तरह के नक्षत्र हैं। तो इन नक्षत्रों की अलग अलग अपनी महिमा है। उसमें से एक नक्षत्र है मगा नक्षत्र, जो चल रहा है मगा नक्षत्र। और इस मगा नक्षत्र की बड़ी अच्छी विशेषता है, खासियत है। और वो खासियत और वो विशेषता यह है कि मगा नक्षत्र के अंदर जो बारिश जल की बड़ी अच्छी महिमा है। यानी वर्षा ऋतु में सूर्य का जो मगा नक्षत्र में भ्रमण बहुत ही लाभदायक होता है, घूमना भी अच्छा रहा करता है। और मगा नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि मगा का बरसे और माता के परसे, अर्थात जैसे बालक का पेट माता द्वारा भोजन कराने से परिपूरित होता है, भरता है, वैसे ही मगा नक्षत्र का जो बरसात होती है वो वर्षा ही धरती माता की प्यास हो जाती है, पुष्ट करती है, तृप्त करती है, जिससे फसल बहुत ही अच्छी होती है। मगा नक्षत्र में वर्षा हो तो उस वर्षा जल का संरक्षण हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि वो वर्षा का जल सोने के समान और पवित्रता में गंगा जल के तुल्य होता है, गंगा जल के समान। इसलिए जब बरसात हुए तो उस बरसात को जमीन से टच होने से पहले, स्पर्श होने से पहले अगर ही बर्तन में संग्रहित कर लिया जाए तो उसकी महिमा भी क्या कही जाती है, वो अमृत तुल्य होता है। पर अगर उस जल को टाका में गिरे पृथ्वी स्पर्श होकर के तो भी उनकी बहुत ही अच्छी महिमा है। ये टाके में अगर गिर जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है उसका, पर उसका संग्रहण बहुत ही अच्छा रहता है। इस जल को किसी बर्तन में भरकर पूरे वर्ष रखे जाने पर भी ये किसी प्रकार से खराब नहीं होता, इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, जैसे गंगा जल में नहीं पड़ते हैं, वैसे का वैसे ही रहता है। एक खंबात स्थान है गुजरात में, वहाँ के हर घर में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े टैंक यानी टाँके बने, और आज भी ये टाँके कुछ घरों में पाए जाते हैं जहाँ खंबातवासी वर्षा का जल एकत्रित कर उसका उपयोग करते हैं। इस जल का उपयोग यानी साल भर मगा नक्षत्र का जल साल भर पीते अच्छे टाके बने। और इस जल का उपयोग इसलिए किया जा सकता है कि परमात्मा के दिव्य अभिषेक के लिए अति उत्तम जल होता है। आँखों के किसी भी रोग में 2-2 बूंदें अगर आँखों में डाल दी जाए तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी प्रकार के पेट दर्द में इस जल का सेवन किया जाए तो बहुत फायदेमंद होता है। और ये जल बच्चों को पिलाने से उनके पेट में कृमि हो तो निकल जाते हैं। और कहीं आयुर्वेदिक के रूप में, दवाई के रूप में, औषधि के रूप में ये जल काम करता है। अतः हमें भी इस मगा नक्षत्र की बरसात का जल संरक्षण करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए,